हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक न्यू वन शॉट इट इज़ योर लव, और इट इज़ जस्ट वन शॉट सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ कॉलेज। ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पर आसपास कई बच्चे अपने हाथों में किताब लेकर घूम रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े अमीरों का कॉलेज है जहाँ पर बस अमीरों के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। लेकिन एक कॉर्नर में एक लड़का एक वाटरफॉल के पास बैठकर अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था, वो भी बहुत बेसब्री से। वो लड़का अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, ये तयोंग आखिरकार है कहाँ? बोला कि 5 मिनट में आएगा और अभी तक आ ही रहा है। तभी उस लड़के की आंखों पर कोई अपने दोनों हाथ रखता है और बड़े ही खिलखिलाते हुए उससे कहता है, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। वो लड़का उस लड़के के हाथों पर हाथ रखता है और बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगा तायंग, अगर तुम मेरे आँख बंद कर दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? बोलो। तभी तायंग जंगकुक के पीछे से बाहर निकलता है और उससे कहता है, तुम हर बार मुझे कैसे पहचान लेते हो? मैं तो इतनी बार तुम्हारे आंखों पर पट्टी रख देता हूँ या फिर हाथ, लेकिन अगर मैं दूर से भी आऊँ तो तुम्हें पता चल जाता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हारे कदमों की आहट भी मैं पहचान लेता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम पूरे के पूरे पागल हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ बाबा, लेकिन अब क्लासरूम में चलो, प्रोफेसर आते होंगे और क्लास का टाइम भी शुरू हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहते हैं, चलो। फिर वो दोनों ही क्लासरूम के अंदर जाने लगते हैं। किम तायंग, जो कि कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक लौता बेटा है। तायंग को बचपन से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तायंग एक वेल्दी और रिच फैमिली से है, लेकिन तायंग को बचपन से प्यार की ज़रूरत है। तायंग की मॉम बचपन में ही गुजर चुकी है। तायंग के डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तायंग ने जो चीज़ मांगी भी नहीं, उसे उसके सामने पहले से ही लाकर रख दिया जाता है। लेकिन बिजनेस के चलते हुए तायंग के डैड तायंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते और वो हमेशा बिजनेस ट्रिप पर घर से बाहर ही रहते। इसलिए तायंग को उतने बड़े घर में भी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है। और हमारा दूसरा कैरेक्टर, जिसका नाम है जॉन जंगकुक। जॉन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जंगकुक के फादर बचपन में ही मर चुके थे और जंगकुक की मॉम, जो कि तायंग की ही कंपनी में काम करती है। जंगकुक एक बहुत ज़्यादा ईमानदार और प्यारा लड़का है। जंगकुक के दिल में तायंग के लिए फीलिंग्स है, लेकिन तायंग एक रिच घर से है, जिसकी वजह से जंगकुक डर के मारे कभी भी अपनी फीलिंग्स तायंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। और तायंग के दिल में भी जंगकुक के लिए फीलिंग्स है, लेकिन तायंग ने आज तक अपनी फीलिंग्स को जंगकुक के सामने कन्फेस नहीं किया। ये कहे कि जंगकुक और तायंग एक दूसरे से ही प्यार करते हैं, लेकिन कभी दोनों ने अपनी प्यार को एक्सेप्ट या फिर एक्सप्रेस नहीं किया। जंगकुक तायंग को लेकर क्लासरूम के अंदर आता है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और तायंग का हक कर कर कहता है, तायंगा, तुम कहाँ थे और लेट क्यों हो गए? और तुम्हें पता है ना, जब तुम लेट होते हो तो तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड जंगकुक भी लेट हो जाता है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, यस आई नो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा फालतू का ड्राइवर ट्रैफिक में फंस गया और उसने ही मुझसे इतनी देर करवाई। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेक्चर स्टार्ट ही होने वाला है, सर आते ही होंगे, बैठो। ये कहकर जंगकुक, जिमिन और तायंग तीनों ही एक सीट पर बैठ जाते हैं। जिमिन तायंग और जंगकुक का बहुत अच्छा दोस्त है, स्पेशली तायंग का, मानो वो दोनों सोलमेट है। और जिमिन को भी ये अच्छी तरीके से पता है कि तायंग जंगकुक को पसंद करता है। तायंग और जिमिन के फादर्स अपनी कंपनी में बिजनेस पार्टनर है और जिमिन को भी अपने कॉलेज प्रोफेसर, जिनका नाम मिन योंगी है, उन पर बहुत बड़ा क्रश है। वो सारे लोग
टीचर का वेट कर रहे थे। तभी टीचर की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं मिन यूंगी है, जिसे देखकर जिमिन ब्लश करने लगता है। और तभी तायोंग जिमिन को टीज करते हुए कहता है, देखो तुम्हारा क्रश, तुम्हारा लव जो आ गया। लेकिन जिमिन तायोंग को हिट करता है और तायोंग से कहता है, चुप, अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर बस जिमिन लेक्चर के पूरे टाइम यूंगी को ही देखने में निकाल देता है। आफ्टर सम टाइम यूंगी उन सभी लोगों को अपना होमवर्क देकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा उदास होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये यूंगी सर इतने जल्दी क्यों चले जाते हैं। जिमिन की बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, पागल काहे के, अगर इतना ही प्यार है तो उन्हें बोल क्यों नहीं देते। हाँ, जिमिन तायोंग की बात सुनकर ब्लश करता है और तायोंग से कहता है, क्या वो मेरे टीचर है, मैं उन्हें कैसा बोलूँ अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, इतने क्यूट फेस को आखिरकार कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, कुछ भी बकवास करते हो। आफ्टर सम टाइम कॉलेज एंड होता है। तायोंग का ड्राइवर कॉलेज के बाहर तायोंग का वेट कर रहा था। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग ठीक है, अब तुम तुम्हारे घर पर जाओ, हम कल मिलते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे नोट्स दे दूँगा। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम भी चलो ना कुकी हमारे साथ, वैसे भी तुम्हारा घर तो रास्ते में ही पड़ता है ना। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ आई नो, लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए दूसरी जगह जाना है और तुम और जिमिन साथ में चले जाओ, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, कार में बैठो। ये कहकर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, उफ़ तायोंग, पूरे 2 साल हो चुके हैं, तुम जंगकुक से प्यार करते हो, उसे केक क्यों नहीं देते कि यू लव हिम सो मच। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिमिन से कहता है, मुझे डर लगता है जिमिना, अगर मैंने जंगकुक के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच की दोस्ती ही ख़त्म हो जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायोंग से कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे तो ये भी लगता है कि जंगकुक भी तुम्हें प्यार करता है, उसकी आंखों में मैंने भी तुम्हारे लिए प्यार देखा है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, बस तुम एक बार उससे बात कर तो देखो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद तायोंग अपने घर पर पहुंच जाता है और डांसिंग करते हुए अपने रूम में जाने ही वाला होता है कि तभी तायोंग के फादर उससे रोकते हैं और तायोंग से कहते, ते बेटा तुम यहाँ पर आओ। वहाँ पर जिमिन के फादर भी थे, लेकिन वो जैसे ही तायोंग को देखते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल लेकर उनके पास आता है और उनसे कहता है, ये सप्पा कहिए। तायोंग के फादर अपना एक हाथ तायोंग के हेड पर रखते हैं और तायोंग का हेड पैट कर कहते हैं, जिमिन तुम्हारा दोस्त है ना। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है, यस, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के फादर स्माइल करते हैं और तायोंग से कहता है, यस आई नो, और इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स करवा दी है और अब से 1 हफ्ते बाद तुम्हारी और जिमिन की शादी होने वाली है। यू एक्साइटेड। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायोंग अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आप ये क्या कह रहे हैं, जिमिन बस मेरा दोस्त है और आप इतना बड़ा डिसीजन मुझसे बिना पूछे कहाँ ले रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट डू यू मीन। तायोंग, जिमिन तुम्हारा अच्छा दोस्त है और उसके फादर और मैं बिजनेस पार्टनर भी है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टेढ़ी आइज़ के साथ अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आई लव समवन एल्स।
अब तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते ठीक है, तुम जिससे भी प्यार करते हो उसे मुझसे एक बार मिलवा दो, मैं उससे बात कर लूँगा, ठीक है। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने फादर से कहता है ठीक है। ये कहकर तायोंग भागकर अपने रूम में चला जाता है। तायोंग जैसे ही अपने रूम में आता है उसे जिमिन का कॉल आता है। जिमिन दूसरी तरफ से रोते हुए कहता है तुम्हें पता चला मेरे अप्पा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ फिक्स कर दी। दूसरी तरफ तायोंग के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है हाँ, मुझे पता चला, हम दोनों के फादर हमारे साथ इसे कैसे कर सकते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन ज़ोर से रोते हुए तायोंग से कहता है मैं मिनयोंग सर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली मुझे और मेरे अप्पा फोर्स कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे और ख़ुद भी मर जाएगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है मुझे पता है और अप्पा ने मुझे ये कहा है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उसे अप्पा से मिलवा दे। अगर जंगकुक ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन सुबिंग करते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम जंगकुक से जाकर बात कर लो, मुझे पूरा यकीन है वो हाँ ही कहेगा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। आई लव मिनयोंग सर। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कहता है मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। आई हेट यू, आई लव ओनली माई जंगकुक। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है और रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक हमेशा की तरह तायोंग का कॉलेज में वेट कर रहा था। तभी तायोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और हाँफने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है क्या हुआ, तुम आखिरकार इतना हाँफ क्यों रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग के पास आकर कहता है व्हाट हैपन, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से रोते हुए कहता है मेरे अप्पा ने मेरी शादी जिमिन से फिक्स कर दी है और जिमिन की भी शादी उसके अप्पा ने मुझसे फिक्स कर दी है। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बड़ा शौक लगता है और जंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करता है और तायोंग से कहता है हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, जिमिन कितना अच्छा लड़का है और हम तीनों दोस्त भी है ना, तो शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है पागल हो चुके हो, मैं जिमिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी बड़ा शौक लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है व्हाट आर यू सेइंग तायोंग, तुम क्या पागल हो चुके हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है नहीं, आई लव यू सो मच जंगकुक, मैं पिछले 2 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। डैड तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है और ये भी कहा है कि आई लव यू। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिस भी लड़के से प्यार करता हूँ तो वो उससे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन जंगकुक तायोंग के हैंड से अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ और आई डोंट लव यू, यू आर माई जस्ट बेस्ट फ्रेंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आई नो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ, मैं जिमिन से शादी नहीं कर सकता, वो मेरा बस अच्छा दोस्त है। आई रियली लव यू जंगकुक। लेकिन जंगकुक तायोंग को अपने आप से अलग करता है और तायोंग से कहता है देखो तायोंग, जैसे तुम्हारे डैड कह रहे हैं वैसा कर लो, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए जो भी सोचा है वो बिल्कुल सही है। ना तो मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी वो खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा जो जिमिन तुम्हें दे सकता है।
तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए यही बेटर होगा कि तुम जिमिन से शादी कर लो। लेकिन जंगकुक की इस बात सुनकर त्योंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ झूठ कह रहे हो, लेकिन प्लीज़ बिलीव मी जंगकुक, आई रियली लव यू एंड आई डोंट वांट टू मैरी जिमिन। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक गुस्से से तायोंग से कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता तायोंग, मैं क्या कह रहा हूँ? आई डोंट वांट टू मैरी यू। हाँ, आई डोंट लव यू और मेरा तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यू जस्ट लाइक माई फ्रेंड और मुझे अभी इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि यू लव मी बट यू नॉट जंगकुक। ये कहकर तायोंग वहाँ से भागकर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी तायोंग, मुझे पता है इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। जो खुशी जिमिन तुम्हें दे सकता है वो मैं कभी तुम्हें देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ और तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तायोंग, और एक रिच फैमिली में पला बड़ा लड़का आखिरकार एक मिडिल क्लास लड़के से कैसे शादी कर सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डैड भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप, इट इज़ अ तायोंग एंड जिमिन वेडिंग। लेकिन इस शादी से कोई भी खुश नहीं था, ना तो जिमिन, ना ही तायोंग और ना ही जंगकुक। तायोंग तो रो रो कर पूरी तरीके से पागल हो चुका था, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और जिमिन के फादर तो उससे ज़बरदस्ती ही कर रहे थे। तायोंग अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था और अपने आप को मिरर में देख रहा था। भले ही तायोंग बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। तायोंग की आंखों से आंसू बहना अभी भी थम नहीं रहे थे। तायोंग अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, जंगकुक, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसे रहते हो मुझे वैसी ही सिंपल ज़िंदगी पसंद है। प्लीज़ जंगकुक, ऐसा मत करो, आई कांट टेक इट। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तायोंग खुद से बात कर ही रहा था कि तभी डोर ओपन होता है और तायोंग के फादर तायोंग के पास आकर मुस्कुराकर कहते थे, बेबी तुम रेडी हो गए? अपने फादर को देखकर तायोंग अपने आंसू इमीडिएटली पोंछ लेता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं रेडी हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के फादर मुस्कुराते हैं और तायोंग के सर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के फादर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, क्यों शादी नहीं करना चाहते? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम जिस लड़के से प्यार करते हो तुम उससे मुझे मिलाओगे, लेकिन तुम तो उस लड़के को लेकर ही नहीं आए हो और मैं जिमिन के फादर को वादा कर चुका हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ते, जिमिन से शादी कर लो। जिमिन तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का है। तायोंग के फादर की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई आंसर ही नहीं रहता। तायोंग बस अपना सर चुपचाप नीचे कर लेता है। दूसरी तरफ सारे लोग स्टेज पर जिमिन का वेट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। जिमिन वहाँ पर आता ही नहीं है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जिमिन के फादर तो जिमिन को हर जगह ढूंढने लगते हैं। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक जिमिन के फादर की तरफ देखकर कहता है, अंकल जिमिन कहाँ है? सारे लोग वेट कर रहे हैं, उसे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन के फादर घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आई डोंट नो, आखिरकार ये लड़का कहाँ चला गया? हमें एक बार उसके रूम में चेक करना चाहिए। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन के ड्रेसिंग रूम में आ जाता है।
लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था, जिसे देखकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट द हेल, शादी होने वाली है, सारे लोग वेट कर रहे हैं और ये लड़का जिमिन पता नहीं कहाँ चला गया। तभी जंगकुक को टेबल पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर जंगकुक जिमिन के फादर की तरफ देखकर कहता है, अंकल यहाँ पर ये चिट्ठी पड़ी है। ये कहकर जंगकुक वो चिट्ठी लेता है और उसे रीड करने लगता है, जिसे रीड कर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिमिन के फादर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें, तुम इतना शॉक क्यों है। जंगकुक के हाथों से चिट्ठी नीचे गिर जाती है और जंगकुक जिमिन के फादर की तरफ देखकर कहता है, ये जिमिन की चिट्ठी है, इसमें ये लिखा है कि वो मिनयुंगी सर के साथ भाग रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन के फादर के पैरों के नीचे से तो मानो ज़मीन ही निकल जाती है। वो तो ठीक से खड़े भी नहीं रह रहे थे, लड़खड़ाने लगे थे। तभी जंगकुक उनके पास आता है और उनसे कहता है, अंकल प्लीज़ अपने आप को संभालिए। तभी जिमिन के फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं कैसे कैसे अपने आप को संभालूं। जिमिन ऐसे कैसे ये शादी छोड़कर भाग सकता है, उसे पता है मेरी पूरी इज्जत दांव पर लगी है। अगर ये बात किसी को पता चल गई कि मेरा लड़का यहाँ से भाग चुका है तो लोग पता नहीं कितनी बातें करेंगे, मुझे क्या क्या सुनाएंगे और तायोंग को भी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। जिमिन ने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में सोचा नहीं और यहाँ से भाग गया। जिमिन के फादर की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के फादर की तरफ देखकर कहता है, अंकल क्या आपको जिमिन ने कहा नहीं था कि वो किसी और से प्यार करता है, क्या आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन के फादर नर्वस हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, हाँ यहाँ पर क्या कोई मजाक चल रहा है। तुम्हें पता है मिस्टर किम कितने ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन है और हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी है, और तायंग कितना अच्छा लड़का है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर जिमिन की तायंग से शादी हो जाएगी तो हमारी इज़्ज़त कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तायंग और जिमिन तो भी दोस्त ही है ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिमिन इस तरीके से किसी के साथ भाग जाएगा। जिमिन के फादर की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, अभी ये सब कुछ बहस करने की टाइम नहीं है, हमें जल्दी से तायंग और तायंग के फादर के पास जाना होगा और उन्हें ये सारी बातें बतानी होगी, वरना वो तायंग को लेकर स्टेज पर चले जाएंगे और जिमिन ही नहीं होगा तो लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन के फादर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, पागल हो गए हो क्या, अगर ये बात मैंने उन्हें बता दी तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा, वो तो मुझसे सारी डील्स तोड़ देंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो आप ये चाहते हैं कि ये बात तायोंग और तायोंग के पापा को ना पता चले, और उसके बाद क्या होगा। जिमिन तो वैसे ही भाग चुका है, लेकिन अभी हमने ये बात तायोंग के पापा को नहीं बताई और ये बात उन्हें बाद में जाकर पता चली तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। अब चलिए मेरे साथ चुपचाप, वरना मैं ही ये सब कुछ जाकर उन्हें बता दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन के पापा के पास और कोई चांस नहीं रहता है, वो चुपचाप जंगकुक के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ तायोंग के फादर तायोंग के फोरहेड पर किस करते हैं और तायोंग से कहते हैं, चलो सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पर घबराते हुए जंगकुक और मिस्टर पार्क आ जाता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है, कुछ पल के लिए जंगकुक की नज़रें तायोंग पर ही ठहर कर रह जाती है, लेकिन तायोंग अभी भी जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि वो अभी भी जंगकुक से नाराज़ था। तभी मिस्टर किम मिस्टर पार्क से कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो बाहर होना चाहिए, और जिमिन कहाँ है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जिमिन के डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक इन्हें बताओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के डैड की तरफ देखकर कहता है, अंकल दरअसल जिमिन यहाँ से भाग गया। जंगकुक की ये बात सुनकर
तायोंग और तायोंग के डैड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो मिस्टर पार्क की तरफ देखकर कहते हैं, क्या भाग गया? आप ये कैसे कह सकते हो? हाँ, अब क्या होगा? आपको पता भी है आपका लड़का कहाँ गया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मिस्टर किम की बात सुनकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं और उनसे कहते हैं, आई एम सो सॉरी मिस्टर किम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिमिन ऐसी हरकतें करेगा और उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर मिस्टर किम उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मैंने आपसे हज़ारों बार कहा था क्या जिमिन इस शादी के लिए रेडी है और आपने कहा था कि हाँ वो बहुत खुश है, तो वो इस तरीके से कहाँ भाग गया बोलिए। मिस्टर किम की बात सुनकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफ़ी मांगकर कहते हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि वो आखिरकार कहाँ है। मिस्टर पार्क की बात सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने हेड को होल्ड कर कर कहते हैं, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अब क्या होगा? आपका बेटा भाग गया है, सारी मीडिया बाहर बैठी हुई है, आपको पता है आपके साथ साथ मेरी भी कितनी बदनामी होगी, मेरी कंपनी की, मेरी किम इंडस्ट्री की। आपको इसके बारे में कुछ आइडिया भी है? अब मैं क्या करूँगा बोलिए। मिस्टर किम की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी डरी हुई आवाज़ में कहते हैं, अगर हम तायोंग की शादी किसी और से करवा दे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके पास आकर कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मेरा बेटा क्या कोई ऑब्जेक्ट है कि कभी मैं उसे दे दूँ तो कभी इसे दे दूँ? हाँ, अपना मुँह बंद रखिए। लेकिन मिस्टर किम की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वैसे भी आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा लड़का तो मिल ही जाएगा। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर मिस्टर किम गुस्से में कहते हैं, शट अप, अपना मुंह बंद रखिए। तभी मिस्टर पार्क जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आप तायोंग की शादी जंगकुक से क्यों नहीं करवा देते? वो कितना अच्छा लड़का है और वो आपके तायोंग का ख्याल भी रखेगा, वो भी तो तायोंग का दोस्त ही है। मिस्टर पार्क की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली तायंग। तायंग उनकी तरफ देखकर कहता है, अंकल अपनी बकवास बंद कीजिए, इतना मतलबी मत बनिए। आपको अच्छी तरीके से पता था कि जिमिन हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मिन युंगी को प्यार करता है, लेकिन आपने उसकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे कराने का ट्राई किया और क्या नतीजा हुआ? वो युंगी सर के साथ भाग गया और आप ये चाहते हैं कि मैं जंगकुक से शादी कर लूँ बोलिए। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क तायंग से कहते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो, क्या तुम्हें ये भी पता था कि जिमिन भागने वाला है? टेल मी, कहिए तुम्हारा तो प्लान नहीं था? मिस्टर पार्क की बात सुनकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं, चुप रहो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर मिस्टर पार्क उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ, मुझे भी क्या करना है? मुझे तो ये लगता है कि ये सब कुछ आपके लड़के की ही गलती है। मैं यहाँ से जाता हूँ और मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ रहने का। ये कहकर मिस्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर किम बहुत ज़्यादा सदमे में आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? ये मीडिया मुझे छोड़ेगी नहीं। ये कहकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने डैड को परेशान देखकर तायंग उनके पास आता है और उनसे कहते हैं, अप्पा प्लीज़ आप इस तरीके से परेशान ना हो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है। मिस्टर किम तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता है तायंग, लेकिन मैं तुम्हें कैसे फिर से फोर्स कर सकता हूँ? एक बार मैं ये गलती कर चुका हूँ और मैं वापस इसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग उनका हैंड होल्ड करता है और उनसे कहता है, सच में जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा डैड। तायंग की ये बात सुनकर तायंग के डैड जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक क्या तुम तायंग से शादी करोगे? तायंग के डैड की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लो टोन में कहता है, अंकल मैं आप लोगों की तरह रिच नहीं हूँ,
मैं तायंग को कभी भी एक लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग के डैड जंकुक के पास आते हैं और अपना एक हाथ जंकुक के शोल्डर पर रखकर कहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मेरा तायंग इतना लालची है कि उससे बस लग्जरी घर चाहिए या फिर गाड़ी बंगला? बोलो। तायंग के डैड की ये बात सुनकर जंकुक उनकी तरफ देखने लगता है। जंकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन अंकल पता नहीं कल क्या होगा, मैं तायंग को खुश रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग के डैड तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुम इसे कभी खुश नहीं रख पाए तो इसे मेरे पास ले आना। वो कल भी मेरा बेटा था और वो आज भी मेरा बेटा है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि तायंग के लिए तुम ही सही हो। प्लीज़ जंकुक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वरना बाहर मीडिया मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगी। मिस्टर किम की यह बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, चलो बेटा। ये कहकर मिस्टर किम जंकुक और तायंग दोनों को ही स्टेज पर लेकर आते हैं, जहाँ पर सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। मिस्टर किम फादर की तरफ देखकर कहते हैं, आप शादी के सारे रिचुअल्स शुरू कर सकते हैं। मिस्टर किम की ये बात सुनकर फादर अपना हेड नोट करते हैं। तभी फादर जंकुक के पास आकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंकुक, क्या आप मिस्टर किम तायंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंकुक बड़े ही सॉफ्टली तायंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी प्यार भरी आंखों से तायंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। लेकिन तायंग अभी भी जंकुक से नाराज़ था। फादर यही सेम 3 लाइन तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और फादर से कहता है, यस आई डू। तायंग का आंसर सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर किम की आंखों में से तो आंसू गिरने लगते हैं। फादर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जंकुक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और तायंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायंग दूसरी तरफ देख रहा था। जंकुक तायंग के पास आता है और तायंग के फोरहेड पर किस करता है, जिसकी वजह से तायंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर किम उन दोनों के पास आते हैं और जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंकुक, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, तुम मेरे तायंग का ख्याल अच्छे से रखोगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं तायंग का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग जंकुक की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर किम तायंग और जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा और एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि जिमिन यहाँ से भाग चुका है, ठीक है? वरना लोग उसके बारे में भी बहुत कुछ बोलोगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग और जंकुक दोनों ही अपना हेड नोट करते हैं। फिर जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, चले। तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मुझे अभी भी ले जाना चाहते हो तुम? तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड नाउ। ये कहकर जंकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन तायंग सारे रास्ते बस बाहर की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों जंकुक के घर पहुंच जाते हैं। जंकुक का घर छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी था। जंकुक तायंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायंग से कहता है, नीचे उतरो। लेकिन तायंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही घर के अंदर चला जाऊंगा। ये कहकर तायंग घर के अंदर चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप से कहता है, शायद अभी भी नाराज़ है। ये कहकर जंकुक भी घर के अंदर आ जाता है। तायंग कई बार जंकुक के घर आ चुका है, इसलिए उसे जंकुक के घर के बारे में सब कुछ पता है। जंकुक की मॉम कुछ काम से बाहर गई है। जंकुक तायंग के पीछे पीछे रूम में आ जाता है
तायुंग अपना सर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक तायुंग के पास आकर बैठ जाता है और तायुंग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम अपसेट नहीं हो, तुम्हें तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी ना। तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं रिच हूँ और तुम एक मिडिल क्लास हो। तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। जंगकुक, अगर जिमिन शादी से नहीं भागता तो तुम्हें क्या लगता है मैं जहर खाकर मर जाता। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हैंड तायुंग के लिप्स पर रखता है और तायुंग से कहता है, चुप रहो, ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तायुंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। बोलो, तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायुंग का फेस होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, तायुंग तुम बचपन से ही एक रॉयल फैमिली में पले बड़े हो। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग की आंखों से भी और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे बस तुम चाहिए, मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। और अगर जिमिन नहीं भागता ना तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं सच में मर जाता। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को इमीडिएटली तायुंग के लिप्स पर रख देता है, जिसे देखकर तायुंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायुंग का हैंड होल्ड करता है और अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स के ऊपर स्लोली मूव करने लगता है। तायुंग भी अपनी आइज़ क्लोज करता है और जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स पर फील करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक किस ब्रोक करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा बचता। तायुंग, आई लव यू सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक का शोल्डर होल्ड कर रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, मैं भी। फिर तायुंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, मुझे हमारी फर्स्ट नाइट मनानी है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायुंग से कहता है, तायुंग आर यू क्रेजी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन तायुंग आकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है और अपना शोल्डर दिखाकर कहता है, क्यों नहीं, आई एम योर हस्बैंड। ये कहकर तायुंग बड़े ही सड्यूसिंग तरीके से जंगकुक को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ते प्लीज़ डोंट डू इट। सब कुछ ठीक होने के बाद आई प्रॉमिस हम सब कुछ करेंगे। लेकिन तायुंग जंगकुक के पास आकर बड़ी धीमी आवाज़ में कहता है, सब कुछ ठीक हो चुका है डैडी, जस्ट ईट मी। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और इमीडिएटली तायुंग की स्वीट एंड वाइट कॉलर बॉन्ड पर किसिंग देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तायुंग बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। तायुंग की मौन जंगकुक को पल पल क्रेजी बना रही थी। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायुंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। तायुंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ टू हार्ड, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक तायुंग के फोरहेड पर किस करता है और तायुंग से कहता है, कुछ देर बाद ये दर्द प्लेजर में बदल जाएगा। ये कहकर जंगकुक बड़े ही जेंटली तायुंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, लव इट, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।